एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कुनिका सदानंद जो अभी बिग बॉस 19 के हाउस में हैं और वहां उनको मेकर्स का खूब सारा सपोर्ट मिल रहा है। उनको बिग बॉस इसीलिए लाया गया है ताकि उनकी इमेज को व्हाइट वॉश किया जाए। वो वहां भी विमेन एम्पावरमेंट शो कर रही हैं, बट जब तान्या से लड़ाई हुई तो उन्होंने बोला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया तुम्हारी माँ ने। जस्ट बिकॉज तान्या को खाना बनाना नहीं आता तो आप उसकी फैमिली पे चल जाओगे, और यही जब इनकी फैमिली पे कोई जाता है तो मेकर्स इनके बेटे को बुला देते हैं सपोर्ट करने और अपनी मम्मी को सही प्रूफ करने के लिए। ये सब तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कुनिका के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। कुनिका जो है वो 1988 से फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है। जब वो 17 इयर्स की थी तब सी फेल इन लव जो पर्सन उससे 13 इयर्स बड़ा था। कुनिका जब लीगल एज की हो गई तब उसने डिसाइड किया कि उस पर्सन से वो शादी करेंगी। तो क्योंकि वो 1964 बोर्न है तो इसका मतलब यह है कि 1982 में यह पहली शादी हुई होगी। वह तब 18 इयर्स की थी, तब उसके फर्स्ट हस्बैंड अपने 30s में थे। यह शादी होने के बाद उसको एक बच्चा हुआ, बट हस्बैंड के साथ उनके इश्यूज होने लगे, जिसके बाद यह शादी एंड हो गई। फिर लेट 1980s के दौर में जब वह फिल्मों में काम कर रही थी तब सी मेट सुनील सिकंद जो फेमस एक्टर प्राजी के बेटे हैं। इस रिश्ते में भी एक बड़ा एज डिफरेंस था एंड यह जो रिश्ता है वो कई साल तक चला। ये लोग साथ में भी रहते थे, बट यह रिलेशनशिप में भी कई सारे इश्यूज थे। कुनिका कौन सी फिल्म साइन करेगी, उसमें कैसे सीन्स होंगे, कौन से आउटफिट पहनेगी, यह सब से सुनील बहुत ज्यादा बोदर होते थे, ऐसा कुनिका का कहना था। इन अ वे जेलस टाइप का पर्सन था, जिसके बाद इवेंचुअली यह रिश्ता भी एंड हो गया। फिर 1990 का दौर आया जहाँ पे कुनिका एंड कुमार सानू का अफेयर शुरू हुआ। उस दौर में कुमार सानू की ऑलरेडी शादी हो गई थी। 1986 में रीटा से कुमार सानू की शादी हुई थी एंड फिर अर्ली 1990 में वो कुनिका से मिले। इवेंचुअली कुछ वक्त बाद इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हुआ एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि यहाँ पे ज्यादा फॉल्ट कुमार सानू का था। सेमलेसली अपनी वाइफ पे चीट कर रहे थे। दूसरी तरफ कुनिका जो थी वो सिंगल थी, बट जब इतना ज्यादा वो मॉडल की बात करती हैं तो उनके मॉडल्स कहाँ गए थे जब वो एक मैरिड पर्सन के साथ एक होप लेके रिलेशनशिप कंटिन्यू रख रही थी कि वो अपनी वाइफ को छोड़ देंगे एंड उसको सेलेक्ट करेंगे, उनसे शादी करेंगे। एंड सबसे सैड चीज यहाँ पे यह है कि अगर आप टाइमलाइन प्रॉपर्ली देखोगे तो कुमार सानू का जब यह अफेयर चल रहा था कुनिका के साथ तब उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट थी। जान कुमार सानू जो है वो अप्रैल 1994 में बॉर्न हुआ था, विच मीन्स 1993 में रीटा जी प्रेग्नेंट थी एंड कुमार सानू वाज इन्वॉल्व विद कुनिका। स्टिल कुनिका अपने इंटरव्यू में यह बोलती हुई आई है दैट कुमार जो है वह एक बैड मैरिज में थे, अपनी वाइफ से अलग रहते थे। ऐसा दिखाया जाता है कि उस शादी में प्रॉब्लम्स थे। एनीवेज वो एंड होने वाला था, इस वजह से ये अफेयर चल रहा था। बट कोई भी लॉजिकल पर्सन यहाँ पे यह सवाल उठाएगा कि अगर बैड मैरिज था एंड उसे एंड करना था देन फैमिली क्यों बड़ा किया जा रहा था। इट इज वेरी नॉर्मल कि अगर किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है तो उस रिश्ते को जस्टिफाई करने के लिए यह बोला जाता है कि अरे वह शादी ऑलरेडी एंड हो गया था, या सेपरेट रह रहे थे, या बैड मैरिज था। इंटेंशन यहाँ पे रहता है कि पूरा सिचुएशन कितना मेस्ड अप है उसको डाउन प्ले किया जाए, अफेयर को जस्टिफाई किसी वे से किया जाए। अभी सोचो रीटा जी के लिए यह कितना फ्रस्ट्रेटिंग था, वो प्रेग्नेंट थी एंड उस पे चीट किया जा रहा था। ऐसे मैरिज में रहना कितना एग्जॉस्टिंग होता है। एंड इट इज ग्रेट कि उन्होंने वो शादी कंटिन्यू नहीं किया एंड सी डिसाइडेड कि वह यह शादी एंड कर देगी। एंड 1994 में कुमार सानू से उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। अभी आप सोचोगे कि अगर कुनिका एंड कुमार सानू का प्यार इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो डाइवोर्स के बाद शादी हो जाती, बट शादी नहीं हुई। यह लोग बहुत साल तक साथ में थे, साथ में रहे भी, बट कुमार सानू ने शादी नहीं किया। जिसके बाद 1999 के साल में कुनिका जी ने दूसरी शादी कर ली। उनके हस्बैंड का नाम विनय लाल था। तब कुनिका की एज 35 इयर्स थी। अभी यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है कि कुनिका वेट कर रही थी दैट कुमार सानू कमिट करेंगे, बट कुमार सानू ने कभी वैसा नहीं किया। उसके बाद इवेंचुअली कुनिका ने दूसरी शादी करने का डिसाइड कर लिया। अभी यह जब सेकेंड मैरिज हुआ तब कुनिका को दूसरा बेटा भी हुआ। जिसके बाद आगे जो भी हुआ वह खुद कुनिका ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि फिर से कुमार सानू रिस्ट आउट एंड उसको मिलने के लिए बुलाया। जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड को बताया कि कुमार सानू मिलने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनने के बाद उसके हस्बैंड का रिएक्शन था बेबी गो बट दिस इज द लास्ट टाइम। जिसके बाद कुनिका जो है वो कुमार सानू के बंगले में गई एंड गार्डन एरिया में बैठने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड कन्वर्सेशन के दौरान ये जो सिंगर है कुमार सानू उसने ये कहा कि कम बैक टू मी, मैं तेरे बेटे को नाम दूंगा। खुद के बच्चे एंड अपनी वाइफ को तो ये प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर पाए एंड स्टिल ये ऑडेसिटी इनमें है दैट ही फील्स कि किसी और के बेटे को वो नाम देंगे। एनीवेज ये कन्वर्सेशन के बाद कॉन्स्टेंटली कुमार सानू को कोई तो कॉल कर रहा था एंड कुनिका ने यह फिगर आउट कर लिया कि इस सिंगर का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है एंड वही फीमेल उसको बार बार कॉल कर रही है
एंड फिर वहां से वो निकल गई एंड फिर 2005 में जाके यह सिंगर ने किसी और से शादी कर ली। सी नो डाउट कुमार सानू बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है एंड उनके काम को अप्रिशिएट करने में कुछ गलती नहीं है। नो वन इज सेइंग दिस कि वो कितने टैलेंटेड है, इस चीज को रिकॉग्नाइज मत करो, बट फैक्ट यहाँ पे यह है कि जस्ट बिकॉज कोई एक अमेजिंग एक्टर या सिंगर है दैट इजंट मीन कि उसकी पर्सनालिटी मेस्ड अप नहीं हो सकती। उनको जब कॉल आउट किया जाता है उनके गलत बिहेवियर के लिए एंड उनके फैंस ऑफेंड होते हैं, वो चीज गलत है। एंड कुनिका का यह हैबिट रहा है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो उस पे ही सवाल उठाए। कुनिका जी बोलती है कि लड़कियां हिंट्स ड्रॉप करती हैं तो डायरेक्टर फिर वैसे बिहेव करेगा ही। आगे सी सेज आई हैव नेवर हर्ड कि किसी लेडी के साथ जबरदस्ती हुई है हु हैज बीन वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट। लाइक सीरियसली जस्ट बिकॉज आपने नहीं सुना तो वह हुआ ही नहीं। इस लॉजिक के हिसाब से जो क्राइम कुनिका हैज नेवर हर्ड वह तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके कहने के हिसाब से इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई फीमेल सामने से आती है सेइंग दैट उनके साथ गलत हुआ है एंड फॉल्ट उसका ही होगा बिकॉज हिंट्स उसने ही ड्रॉप किए होंगे, यही निकलता है कंक्लूजन। बट कौन बोलता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियों के साथ गलत होता है, इवन लड़के भी एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके साथ भी जबरदस्ती होती है। बट ऐसा जिसका सोच है जो रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ गलत होता है, तो क्या वैसा पर्सन यह एक्सेप्ट भी करेगा कि लड़कों के साथ भी दिस इज हैपनिंग? यह तो लड़कों का इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ कुनिका जी इस पे फिर बोलेंगी। एंड ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद कुनिका जी खुद को विमेन एम्पावरमेंट के साथ जोड़ती हैं। देन जो कुमार सानू का बेटा है जान कुमार सानू, उसने भी कुनिका के अगेंस्ट सर्टेन कमेंट्स किए हैं। जान सानू का कहना था कि खुद कुनिका ये सब करती थी, शी डिड हरसेल्फ हर होल लाइफ विद मैरिड मैन। मुंह खोलना नहीं है ज्यादा, बहुत धोतियां खुल जाएगी। और अब कुनिका बिग बॉस हाउस में आई है और वहां भी वो डिक्टेटरशिप दिखा रही हैं। और वीकेंड के बाहर पे तो उनके बेटे भी आए थे अपनी मम्मी के स्ट्रगल को बताने और अपनी मम्मी के इमेज को व्हाइट वॉश करने। जबकि बिग बॉस में किसी कंटेस्टेंट की फैमिली सेकेंड या थर्ड वीक में नहीं आती है, बट मेकर्स ने कुनिका को साजिद खान और पूजा भट्ट वाला ट्रीटमेंट दिया है, उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करना जो है। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।